परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे सच्चं। वंदे गुरु परम। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। आज संडे के सुबह सुबह कार्यक्रम लोगों को सबको संडे को देर तक सोने की आदत रहती है, लेकिन हमारे कहने पे आज आप संडे को सुबह सुबह जुड़ रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा जो विषय है, मृदुता की अनुप्रेक्षा, इस विषय पर हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। और सविता जी, जो रविवार का रेस्ट रहता है, आज हमारे कहने पे वो भी सुबह सुबह, इतनी सुबह आज बेंगलोर में है और कल उनका प्रस्थान रहेगा बेंगलोर से, कल नहीं जुड़ पाएगी, तो उन्होंने कल के जगह आज अपना जो टॉपिक था उसको आज उसी टॉपिक को आज उन्होंने शिफ्ट किया और आज का समय का सदुपयोग कर रहे हैं हम सभी। बहुत ही खुशी की बात है। तो आप सभी से निवेदन, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, पहले तो आलस्य दूर करना है, तो सभी वो तो सविता जी करवा ही देगी। तो मैं यही चाहूंगा कि आप दोनों हाथ पहले दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का ओम अरहम के साथ वेलकम कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अभी भी कई भाई बहनों ने अपने वीडियो ऑफ करके रखे हुए हैं, तो वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। तो सविता जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सभी का बहुत बहुत आभार कि सुबह सुबह संडे के दिन भी सब लोग जुड़ रहे हैं। और जो जुड़े हुए हैं और वीडियोस ऑन है, सब बहुत फ्रेश भी नजर आ रहे हैं। जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हर बार संडे को सेशन नहीं होता है, फिर भी अचानक ये डिसाइड हुआ और सब जुड़ने को तैयार हैं। और आई होप सभी का पर्यूषण पर बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा पर्यूषण के दौरान। तो एक तरह से वो भी एक है कि पर्यूषण में भी ब्रेक नहीं आएगा, रेगुलर जी। बेसिस पर इसी तरह से सेशंस चलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। यस। हर रोज की तरह ही मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हर बार जैसे मुस्कुराते हैं, एक एनर्जी एक दूसरे को देते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी हो जाता है और फ्रेश भी फील करते हैं। और एक बार सुस्ती को निकालने के लिए अच्छे से अंगड़ाई ले लें या ताड़ासन कर लें। ताड़ासन है ही क्या, अपनी सुस्ती अकड़न जकड़न को निकालने के लिए। सुबह सुबह सबको आज उठना पड़ा, तो एक बार फ्रेश हो जाते हैं। अच्छे से कमर से घूम जाए, पीछे आगे, जिस तरह से भी कंधों को मूव करना चाहें, जैसे अपने आप को अच्छा लगे, फ्रेश हो जाएं। तो आज जैसे आनंदमल सर ने बताया कि हमारा प्रेक्षा की जो चर्चा चल रही है उसी में टॉपिक रहेगा मृदुता। तो मृदुता वैसे तो बहुत कॉमन शब्द भी है, लेकिन आप मृदुता से समझते क्या हैं? इनफैक्ट मैंने पहले प्रश्न आपके ऊपर ही डाल दिया है कि मृदुता से क्या समझते हैं। हाँ, आप सं- चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो, अनम्यूट ऑप्शन भी दिया जा सकता है। आप हैंड राइज करेंगे तो मृदुता का अर्थ क्या होता है।
हालांकि कई बार हम इन शब्दों को यूज तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या। मृदुता, रिजता या हाँ संगीता जी, मीठा जैसे। बिल्कुल व्यवहार सही। में, हमेशा स्वीटली व्यवहार, स्वीट वाणी। मृदुता। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कि हमारा व्यवहार बहुत नरम, विनम्र, सॉफ्ट नेचर, कोमल जी ने भी लिखा। यस, बिल्कुल सही बात है कि हमारा व्यवहार सबके प्रति ऐसा होना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारे साथ व्यवहार करे। यस। और हम यही चाहते हैं कोमल कि जी, हर कोई हमारे कोमल साथ। जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कोमल जी को नाम ही कोमल है, तो आप मृदुता के बारे में अच्छी बता सकेंगे। यस। यस, बिल्कुल। जय जिने, वही मृदु, जी जी जी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एकदम मीठा, मधुर, कोमलता, वही सब। सारे गुण आ जाते हैं मृदुता में, क्यों? मैम, बिल्कुल हर कोई बिल्कुल मृदुता सही। के पास बैठना पसंद करेगा, मीठा बिल्कुल व्यवहार वालों। सही बात है। तो मृदु व्यवहार मीन्स कि सॉफ्ट, मिठास, बात करने में भी मिठास रहे, और जो हम सामने वाले से चाहते हैं वही व्यवहार हम दूसरे के साथ करते चले जाएं। और देखा भी होगा, अब जैसे अगर पत्थर मजबूत है, उसमें कोई भी बीज नहीं लगाया जा सकता। बीज को उगाने के लिए सॉफ्ट मिट्टी की ही जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह अब पानी को मृदु कहा जाता है कि कठोर कहा जाता है? मृदु। मृदु, ठंडक देता है। तो मीठी खुशबू अब भी रहती है। अगर वो, बिल्कुल, और अगर वो भी पत्थर पर लगातार गिरता रहे, यानी कि पत्थर कितना कठोर है, मजबूत है, लेकिन वही मृदु जल उसके ऊपर लगातार गिरता रहे, पत्थर भी टूट जाता है। तो हो अल्टीमेटली जाता है यस, ना, वाटर पत्थर शीतल स्मूथ भी भी हो होता जाता है। है। बिल्कुल, यस। तो अल्टीमेटली मृदुता में, कोमलता में, सॉफ्टनेस में इतनी ताकत है कि अगर हम उसे लगातार यूज करते रहें, तो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल भी जाता है। बिल्कुल। इनफैक्ट जब जल लगातार, ठंडक, मृदुता किसी को भी बार बार मिलती है, तो चाहे कितना भी कठोर व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो, कितनी भी कठोर वस्तु हो, वो सब भी उस मृदुता के आगे झुक जाते हैं। तो मृदुता इतनी स्ट्रांग है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अहम, अहम भी बहुत बड़ा मृदुता के बीच में रुकावट बनता है। और अहम किस तरह का, कैसा कैसा अहम हमारे भीतर होता है? यस, अपने आप को अनम्यूट सास करके बने का, बताइए। किसका? सास बने का। बड़े होने का। कि हाँ, मैं घर का बड़ा हूं तो मेरी ही बात माननी चाहिए, मेरी चीज को समझते नहीं है, मानते नहीं है। इवन कहा जाए तो नौकरी का, पैसे का, प्रॉपर्टी का, हर चीज का अहम हमारे भीतर है। और ये तो हुई हमारे आसपास की जो रोजमर्रा की चीजें हम देखते हैं, भौतिक वस्तुओं का। लेकिन अहम हमें अपने, जो हम ध्यान करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, इन चीजों का भी अहम हमारे भीतर आने लगता है। अरे मैं तो 5-5 घंटे का उत्सर्ग कर लेती हूँ, अरे मेरा तो श्वास प्रेक्षा दिन भर चलता रहता है, अरे मैंने तो इतनी ऊनोदरी की, अरे मैं तो समय के समय। लेकिन अहम, उन चीजों का भी अहम हमारे भीतर आता चला जाता है। तो मृदता की अनुप्रेक्षा का पर्पस ही ये है कि हम इन सब चीजों से दूर रह सके। और प्रयोग हम पहले बीच में करेंगे, और उसके बाद फिर से चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि ज्यादातर हम सारा टाइम कई बार चर्चा में लगा देते हैं और हमारे प्रयोग का समय लास्ट में हार्डली 5-7 मिनट से बच पाता है। तो प्रयोग करके बाकी की चर्चा बाद में। बेसिकली ये था कि मृदुता क्या है,
और जब हम प्रयोग भी करेंगे तो हमें इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करनी है कि सबके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा बना रहे, अहम धीरे धीरे खत्म होता रहे, चाहे वो किसी भी चीज का घमंड है, अहम है, उसे हमें खत्म करना है। और जब हम मृदुता की अनुप्रेक्षा करते हैं तो वही भाव हमारे ऊपर, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही हमारे जीवन में होता चला जाता है। तो जब हम मृदुता के बारे में सोचते हैं, हमारा व्यवहार बदलता चला जाता है, अहम टूटता चला जाता है, कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव बढ़ता चला जाता मैम एक बात पूछना है। था, हम लोग मृतता में अपनी रहते हैं। भी गलतियों को हम देखना सीख जाते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ फिर खुद भी, बिल्कुल, तो अल्टीमेटली हम अपनी गलतियों को, हमने किसी को गलत कहा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जरूरत थी मुझे इस तरह से कहने की। तो ये सब मृदुता के रीजन ही है, मृदुता ही इन सब से बढ़ती चली जाती है। संगीता और जी जब कुछ कहना चाहती है? अनुप्रेक्षा संगीता जी। की जाती है, यस मैम, मैं मुझे ये पूछना था, हम मृदुता से रहते हैं लेकिन हमारे को कोई दूसरों की शब्द कटुता लगते हैं और फिर हम भी रिएक्ट हो जाते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करना हो रहा नहीं है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं? मृदु बोलते हैं, हमारे को कोई हमारे पास आता है कोई नेगेटिव वाले तो हम उत्तेजित हो जाते देखिए संगीता जी, उसी के लिए तो हम अभी प्रैक्टिकल प्रयोग कर रहे हैं। ये हैं। वही है। प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कटुता को किस तरह से मृदुता में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल के माध्यम से हम अभी जानेंगे। तो सविता जी अभी प्रयोग करवाएगी हमें। प्रयोग के बाद हम बाद में और भी जो भी जिज्ञासा होगी हम बाद में लेना चाहेंगे। तो पहले प्रैक्टिकल करें सविता जी। सर, सविता जी की आवाज बीच बीच नेटवर्क, में स्टक हो रही है। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है आज सविता जी। हाँ जी, नेट या में भी। तो नेटवर्क का कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए कंटिन्यू कीजिए आप। यस, बिल्कुल। तो पहले हम प्रयोग के लिए ही तैयार हो जाते हैं और जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली उसके ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को नाभि के नीचे टिका दें। कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 9 बार अरहम।
प्रकंपनों को फील करें। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें, ढीला छोड़ दें। स्टैचू की तरह फील करें, प्रतिमा की भांति स्थिर। सुझाव दें, पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो जा। रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से भीतर तक शिथिल हो गया है। रिलैक्स, शांत, शिथिल। शिथिलता का अनुभव शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं, पन्ने की तरह, नए पत्तों की तरह चमकता हुआ हरा रंग शरीर के चारों ओर फैला हुआ है। हरे रंग का श्वास लें, प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दर्शन केंद्र आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर हरे रंग का ध्यान। ब्राइट ग्रीन कलर दर्शन केंद्र पर।
चित्त को शांति केंद्र फोरहेड के अग्रभाग पर ले जाएं। अनुप्रेक्षा करें। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। इन्हीं शब्दों को शांति केंद्र पर साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप एक एक शब्द का विजुअलाइज करें। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मानसिक जप। अनुचिंतन करें। प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के प्रति मेरा व्यवहार विनम्र, कोमल, मृदु बना रहेगा। मैं ही सही हूं। जो मैंने कहा वही सबको मानना चाहिए। इस आग्रह से बचने का मनोभाव। जिन सिचुएशंस में ऐसा होता है उन्हें सामने लाकर अनुभव करें, मैंने अपने आग्रह को छोड़ा। मैंने सबसे विनम्र, कोमल व्यवहार किया। अपने अहम का प्रदर्शन मुझे नहीं करना है।
जिस भी चीज का अहम मेरे भीतर है उसे देखते हुए छोड़ने का प्रयास करें। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव, क्योंकि हर व्यक्ति, हर वस्तु कहीं ना कहीं पर हमारा सहयोग करते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंक यू। अपनी भूल को स्वीकार करना, खेद प्रकट करना। अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई अप्रिय भाव, व्यवहार हो गया है तो उसके लिए भी माफी मांगना। सिचुएशंस को सामने देखते हुए अपने भीतर इस तरह के भाव लेकर आए। यही अनुचिंतन है कि जो कुछ हमने किया उसके प्रति देखना और भावों में परिवर्तन लाना। प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के प्रति मेरा व्यवहार विनम्र, कोमल, मृदु बना रहेगा। मैं ही सही हूं, इस आग्रह को छोड़ने का मनोभाव। मुझे अपने अहम का प्रदर्शन नहीं करना है। अहम से दूर रहना है। प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति जिनका मुझे सहयोग मिलता है उनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंक यू। अपनी गलती को स्वीकार करना, उसके प्रति खेद व्यक्त करना, माफी मांगना, पूरे मनोभाव से। किसी के भी प्रति अगर अप्रिय व्यवहार हुआ है तो उसके लिए भी क्षमा। उन्हीं सिचुएशंस को देखते हुए अपने भीतर क्षमा का भाव कि सामने वाले को भी मैंने क्षमा किया और उसने भी मुझे मेरी गलती पर क्षमा किया। इन सभी के प्रति
मैं दिन भर जागरूक बनी रहूंगी। सभी के प्रति कोमलता का व्यवहार, आग्रह को छोड़ना, अहम को छोड़ना, गलती को मानना, क्षमा करना, कृतज्ञता, धन्यवाद, सभी के प्रति जागरूकता दिन भर बनी रहे। दिन भर में कोई भी सिचुएशन सामने आती है तो उसके प्रति जागरूक होकर मृदुता का, कोमलता का, विनम्रता का भाव, रोम रोम को, एक एक सेल को ये मैसेज दे दें कि दिन भर की हर सिचुएशन को मैं कोमलता से, विनम्रता से मैनेज कर सकती हूँ। दिन भर की हर सिचुएशन को मैं कोमलता से, विनम्रता से मैनेज कर सकती हूँ। दिन भर की सिचुएशंस को मैं कोमलता से, विनम्रता से मैनेज कर सकती हूँ। दो तीन लंबे श्वास। शरण सूत्र का उच्चारण। सुविधा जी आप म्यूट हो गई है। साहू शरणं पवचामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि,
साहू शरणं पवचामि केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि। दोनों हथेलियां आंखों पर, गर्माहट को फील करें। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें, हाथों को हटाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। मृदुता की अनुप्रेक्षा का बहुत ही शानदार प्रयोग अभी हमने किया, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इतने सुंदर शब्दावली से ये प्रयोग हमें बताया है। जब प्रयोग करते हैं तो एक अलग ही भावना हमारे अंदर पैदा होती है। तो निरंतर ये क्रम हमारा चलता रहे, अनुप्रेक्षा, मृदुता की अनुप्रेक्षा का प्रयोग। आपको कैसा लगा? आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज करेंगे, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, मधु जी, मधु जी बोलिए। नमस्कार जी। अ, मेरे को ये पूछना है कि ठीक है, जैसे उन्होंने भी बोला था, सविता जी, ये सर कौन है जिसने प्रश्न किया था कि हम मृदु रहें पर आवाज पीछे से आती है गुस्से वाली या क्रोध वाली, तब क्या करें? तो मेरा ख्याल है कि अगर हम कर रहे हैं ना मृदुता की, तो हम अनुपेक्षा कर रहे हैं। वो लोग तो नहीं कर रहे जो लड़ रहे हैं, उन्हें क्या, तो हमें करना पड़ेगा ना। सब कुछ सहना, हमें करना, सहन करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम साधक बनना चाहते हैं या अरहम अरहम बोलते हैं। माधव जी, ये कितना मुश्किल है, हर पल हर क्षण हमें ही सहन करना। आप आप और ऐसा लगता है गृहस्थी में रह के क्या हम कभी वो शांति पा पाएंगे? वो, बिल्कुल बिल्कुल वही हो तो है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सविता जी, संगीता जी, आप संगीता कभी जी, भी, आप तो कभी शायद भी रेकी का। आपकी सोच, आपकी सोच हाँ, अगर पॉजिटिव होगी तो निश्चित बस, होगा। अगर आपको क्योंकि डाउट मेरे रहेगा भी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो फिर उसमें संदेह नहीं रहना चाहिए। आपको ये वही सोच, मेरे साथ वही हाँ मेरे साथ है संगीता जी। हम लोग सोच को नहीं बदल पा रहे, जबकि वो कहती हैं आप भी रेकी का शायद 2 या लेवल की हैं। आप क्वेश्चन भी बहुत पूछती हैं कि गलत कोई भी नहीं होता, सोच हमारी गलत। अब मुझे भी ये पता है, मैं जो आजकल भुगत रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, वो मेरी सोच है, उसमें किसी का भी दोष नहीं। जी। पर क्या किया जाए, उसको ही कंट्रोल करना नहीं आ रहा, तो फिर इतना हमें क्या वो करना चाहिए? बदल दूसरे तो सकती यही है। कहेंगे ना, दूसरे तो यही कहेंगे कि तुम कर रही हो ना, मैं तो नहीं कर। हाँ, हम भगवान कोई का इतना करने के बाद भी हमें इतनी सहन शक्ति और बढ़ाना कितना मुश्किल है, बाप रे। पढ़ मुश्किल, सकती है, क्योंकि हमने मुश्किल। शब्द पकड़ रखे हैं, मुश्किल है। परिवार में रहकर चीजें मैनेज करना मुश्किल है। इन शब्दों को सबसे पहले हमें बदलना है। और कोई भी एक प्रयोग रेगुलर करके देखिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ बाहर से सोच रहे हैं, हमें अपने भीतर चेंजेस लानी है। जब हम प्रयोग करते हैं तो एक्चुअली में हमारे भीतर से चेंजेस आती हैं। क्योंकि हम इतना कुछ सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बाहरी चेंजेस हमारे भीतर लेकर आ रहा है। बाहरी चेंजेस के साथ साथ अंदर से बदलने की जो प्रक्रिया है वो है ध्यान। तो जब हमारे अंदर इमोशंस बदलेंगे, भाव बदलेंगे, विचार बदलेंगे, तब एक्चुअली में, और ये कहा भी जाता है कि सारी चीजें कलेक्टिवली काम करती हैं। ध्यान के साथ साथ अच्छा सुनना, देखना, पढ़ना भी जरूरी है। और अच्छा देखना, पढ़ना, सुनने के साथ साथ प्रयोग करना भी जरूरी है। जब सारी चीजें साथ में चलती हैं, 100% चेंजेस आती है। बस चाहे प्रयोग में नहीं आ वो रहा है। चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। प्रयोग करना भी आसान है, सिर्फ सांस का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। सांस तो हम दिन भर ले ही रहे हैं, उसी को सिर्फ जागरूकता लेके आए उसके प्रति, कि हाँ सांस चल रहा है, 5 की गिनती तक लिया,
5 की गिनती तक छोड़ो, किसी भी क्रिया के साथ जोड़ दीजिए। क्रिया के साथ यानी हम खाना खाने बैठे, मुझे 2 बार दीर्घ श्वास लेना है। घर से बाहर निकले, 2 बार दीर्घ श्वास लेना है। तो इस तरह से मोबाइल उठाया, उससे पहले मुझे 1 बार लंबा श्वास लेना है। चाहे हम अदरवाइज आधा घंटा 10 मिनट ध्यान के लिए ना बैठ पा रहे हो, लेकिन इस छोटी सी प्रैक्टिस को भी अगर अपनाते हैं तो वो भी हमारे लिए इफेक्टिव बनती चली जाती है। क्योंकि हर क्रिया के साथ जागरूकता जोड़नी है। सबसे पहले श्वास के साथ अगर हम जागरूकता जोड़ देंगे तो हर चीज के साथ धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती चली जाएगी। हमें लगता है हम 10 मिनट नहीं बैठ सकते, मत बैठिए, कोई बात नहीं, लेकिन सांस तो आ ही रहा है, उसको देखना शुरू कर दीजिए। किसी भी दिन भर हमारी इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, किसी भी एक्टिविटी के साथ जोड़ दीजिए, ये किया, सांस देखना है, 1 बार सांस देखा, 2 बार सांस देखा, उसी तरह जागरूकता बढ़ेगी, विचारों में परिवर्तन आएगा, श्योर शॉट आएगा अगर हमने किया। सतीश जी, आज आप बहुत दिनों में नजर आए हो, कुछ कहना चाहते हो? यस, अनम्यूट कीजिए सतीश जी। ओ मरहम। यस, उमर हम। बहुत दिन बाद जुड़ पाया आपसे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे हाँ आज। जी, हाँ, वही मैंने देखा आज, काफी दिनों में जुड़े हो, बट अच्छा लगता है, चाहे कोई बीच बीच में जुड़े या रेगुलर भी जुड़ पाए। बेसिकली हमें बहुत कुछ नई बातें सुनने को, सीखने को मिलती हैं, और हम अरहम का ध्यान हर रोज कर रहे हैं। जैसे हमने मृदुता की भी बात की कि अहम को छोड़ना है। अहम और अरहम एक तरह से सिर्फ र का फर्क है, उसी अग्नि तत्व से, लाइक र इज व्हाट, अग्नि तत्व, तो वो अग्नि तत्व से हम अपने अहम को खत्म कर रहे हैं और धीरे धीरे अरहम बनते जा रहे हैं। मींस जो हमारी बेसिक नेचर है कि हमें खुश रहना है, आनंद में शांत रहना है, शक्ति से भरे हुए रहना है दिन भर, तो वो बेसिक बिहेवियर हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। अहम खत्म होगा तभी तो हम अरहम बन पाएंगे। और यही सारी चीजें जो है मृदुता की अनुप्रेक्षा में फील की जाती है कि हमें मृदु बनना है, अहम को छोड़ना है, अपने आप को झुकाना है, क्षमा मांगनी है। जो कठोर है, अब जो लंबे पेड़ होते हैं, कठोर होते हैं, वो एक झटके से गिर भी जाते हैं। मृदुता किसमें है? जो छोटे छोटे पौधे हैं या घास है, कितना भी आंधी तूफान आए, क्या कभी घास टूटती है? नहीं टूटती है। तो मृदु, जो मृदु है वो हर सिचुएशन में बना रहता है, जो कठोर है वो ही गिरता है। तो हम क्यों ना पहले से ही अपने भीतर इस तरह के भाव ले आए कि हमें सॉफ्ट ही रहना है, मृदु ही रहना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो ये जब हमारी बेसिक नेचर, अरहम, अर्हताएं हमारी बढ़ती चली जाती हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट होती चली जाती है। जी। तो इसी तरह से अगर जैसे मदमस्त हाथी, हाथी को भी तो कहा जाता है ना कि अगर वो एक तरह से मदमस्त, मद मीन्स व्हाट, अहंकार, तो अहंकार, मदमस्त, हम अहंकार में सब कुछ खत्म कर देते हैं। और कोई मदमस्त हाथी अगर किसी एरिया में, गांव में घुस गया या अपने आसपास के किसी भी एरिया में आ गया, पूरा तहस नहस कर देता है, होता है यही। लेकिन अब अगर हमारे भीतर मृदुता है, और घर में भी तो यही होता है, जिसमें अहम है, कठोर है, अल्टीमेटली वो यही चाहता है कि पूरे का पूरा परिवार मेरे हिसाब से चलना चाहिए, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अल्टीमेटली बिखराव, डिस्टेंसेस, आपस के रिलेशंस में वो सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर हम मृदु हैं, सही ढंग से सारी चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं, नहीं कर पाते हैं, जैसे संगीता जी ने भी कहा कि डे टू डे की लाइफ में ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, वो सही है, मुश्किल बहुत है। लेकिन अगर हम किसी भी प्रयोग को रेगुलर करना शुरू कर देते हैं
हमारे भावों में निश्चित ही परिवर्तन आता है। अगर नहीं आया मीन्स हम प्रयोग सही ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं। जैसे मृदुता के प्रयोग में भी ये बात की गई कि अहम की बात, चाहे वो ध्यान की हो, चाहे वो पूजा पाठ की हो, मंदिर जाने की हो, समायक की हो, वो भी एक हमारे अंदर धीरे धीरे अहम आता चला जाता है। अरे मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, मैं तो ये पूजा करती हूँ, मैं तो ये घंटा उसमें लगाती हूँ, 2 घंटा लगाती हूँ, समायक दिन में 5-5 समायक करती हूँ। तो ये भी तो अहम ही बोल रहा है हमारा। तो हर तरह से अपने आप को विनम्र रखना है। तो जैसे जैसे हमारी विनम्रता बढ़ती चली जाएगी, अहम खत्म होता चला जाएगा और अपने आप ही घर परिवार के हर व्यक्ति के साथ हम समभाव में रहना सीख जाते हैं। व्यवहार तो होगा ही, सिचुएशंस हम नहीं बदल सकते हैं, घर के लोगों को हम नहीं बदल सकते हैं। हम प्रेक्षा ध्यान से जुड़ते हैं, हम एमपीके से जुड़ते हैं, तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। हम में आना चाहिए। तो हमारे हो। सीखते हम हैं और चाहते हैं कि परिवार बदले। अब ये भी एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ कि चाहे हम स्विमिंग सीखने के लिए बच्चों को भेजते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सीखने के भेजते हैं, तो वही तो सीख के आते हैं। क्या पूरा परिवार उसको सीख सकता है? नहीं सीख सकता। तो हम एमपीके से जुड़ के अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, तो अल्टीमेटली चेंज कहाँ आना चाहिए? हम में आना चाहिए। और लेकिन ये जो चीजें जो हम ध्यान से रिलेटेड या जो भी चीजें सीखते हैं, उसका असर, चाहे बदलाव हम में आया, असर पूरे परिवार में आता है। स्विमिंग सीखी उसी को आएगी और किसी और पे उसका असर भी नहीं आने वाला है। लेकिन ध्यान की हर एक्टिविटी को चाहे सीखा हमने, लेकिन प्रभाव उसका पूरे शरीर पर, पूरी फैमिली पर, हर जगह सोसाइटी में आता है। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र। समय की तो आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दे सका। और जब आप ध्यान करवा रहे थे तब एक भाव रहा है कि भाई जब मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है, तब श्वास ले रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मृदुता का भाव अपने अंदर आ रहा है, और जब श्वास छोड़ रहे थे तो कि भाई अहंकार का भाव क्षीण हो रहा है। तो मतलब अपने अंदर भरा हुआ अहंकार सब खाली हो रहा था। तो उस समय जो आनंद की और हल्केपन की अनुभूति होती है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसमें एक गीत के एक पद्य याद आ रहा था। कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। तो अपने मन अगर भाव अगर चेंज हो जाते हैं तो बाहर से अपन कोई भी कुछ भी देगा तो अपन उसको रोक सकते हैं कि नहीं भाई हमको नहीं चाहिए। ओ हमारा। ओम बिल्कुल तो एकदम सही, बहुत सही बताया। और श्वास के साथ जोड़ के किया, ये और भी अच्छा किया, क्योंकि कई बार प्रयोग में सारी चीजें हम लोग नहीं बोल पाते हैं, बता पाते हैं, लेकिन जो रेगुलर इन चीजों को कर रहे हैं वो अपने आप भी इस बात को पकड़ लेते हैं कि हमें पॉजिटिव भीतर लेना है, मृदुता को भीतर लेना है, अहम नेगेटिविटी को बाहर छोड़ते चले जाना है। तो हर श्वास के साथ जब हम अपने दिन भर की क्रियाओं को भी उसी तरह लेते चले जाते हैं, तो इनफैक्ट सुबह सुबह हम जुड़ के जब ध्यान करते हैं तो प्रैक्टिकली वो हमें पूरा एनर्जी से भर देता है। एक तरह से हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच क्रिएट हो जाते हैं। नेगेटिविटी हमें मिलेगी, मिलती है, लेकिन हम इतने स्ट्रांग बन जाएं कि वो नेगेटिविटी हमारे भीतर एंटर ही ना कर पाए। एक और छोटा सा एग्जांपल इससे रिलेटेड देती हूँ। डे टू डे लाइफ में जैसे हम बच्चों को मैथ्स भी करवाते हैं, प्लस और माइनस, छोटी छोटी चीजें डे टू डे में जो हम करते हैं। अब मान लो +5 है और -7 है, तो क्या जवाब आएगा? -7। -2।
-2। क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिविटी आएगी, लेकिन हम अपनी नेगेटिविटी को कट करके ध्यान के छोटे छोटे प्रयोगों से, श्वास को ही ले लीजिए, एक एक श्वास हर चीज के साथ जोड़ते चले जाइए, अपनी पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा दें कि वो नेगेटिविटी हमारे अंदर एंटर ही ना कर पाए। तो इतना वो कैसे हो सकता है? वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, सुनना, देखना, पढ़ना तो हम कर रहे हैं, वो हमें आसान भी लगता है, कोई काम करते करते भी सुन लिया, लेकिन चाहे 2-2 मिनट के प्रयोग जोड़, ठीक है, हमें लग रहा है हम शुरू में आधा घंटा 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट या एक श्वास से ही शुरुआत करके देखें कि हर क्रिया के साथ एक श्वास को जोड़ दिया। सुबह उठे, एक गहरा श्वास लिया, बिस्तर से पैर नीचे रखा, एक लंबा श्वास लिया, किसी भी एक्टिविटी को, किचन में गए, किसी बर्तन को हाथ लगाया, एक लंबा श्वास लिया। तो इस तरह से दिन में हो सकता है 30 श्वास 40 श्वास हमारे ऑटोमेटिकली जागरूकता पूर्वक बनने शुरू हो जाएंगे। तो वही तो ध्यान है। ध्यान इज नॉट ओनली ये जो 30 मिनट का 40 मिनट का जो करवाते हैं, उसका पर्पस यही है कि हम दिन भर उस एक्टिविटी को किसी ना किसी तरह से अपनी दिनचर्या में ला सके। कायुत सर चाहे 30 मिनट का 40 मिनट का किया, वो सिखाया, सीखा, लेकिन उसको सीखने के बाद 1 मिनट का कायुत सर कर लो, लेटे बिस्तर पे या चेयर पे सोफे पे बैठे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया, कायुत सर हो गया। तो सीखा और फिर हर अप्लाई करना, वो ही ध्यान है, और उसी से चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। आई थिंक जयमाला जी का 1 म्यूट हो गया है, तो अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। संगीता जी, बट इसको अपनी डेली लाइफ में लेकर आना है, बिल्कुल। एमपीके से जुड़ने का यही फायदा होना चाहिए ओम कि अरहम। कुछ भी हो जाए, तो छोटी छोटी चीजों को अपने रूटीन और में किसी हमें की कोई जिज्ञासा हो तो आप एंडराइज कर सकते हो, प्रश्न कोई जिज्ञासा हो तो आप एंडराइज कीजिए, आपका वीडियो ऑन कीजिए, बात कीजिए। 5 मिनट का समय है हमारे पास अभी, नहीं हो तो फिर हम समापन की ओर चलेंगे। अपने एमपी के फिटनेस से जुड़ने का एक ही एम रखना चाहिए, आनंद की अनुभूति, जो मेरे स्टेटस पे भी लगा हुआ है। तो उसके अंदर सब आ जाएगा, अगर आनंद आ गया तो सब आ गया। यस, बिल्कुल। खुशी इज टेम्पररी, जो हमें बाहर की चीजों से मिलती है, और एक्सपेक्ट भी हम यही करते हैं, मुझे ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगी। ओम अरहम। आनंद इज परमानेंट, जो भीतर से आता है। तो खुशी, शांति, आनंद, ये जो अर्हताएं हैं, इनका हमें विकास करना है, और एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये भी हमने और बना रखे हैं। आनंद नहीं, देने के लिए आनंदमल सर पूरी मेहनत करते हैं दिन रात। बिल्कुल सही में, दिन में सुबह, लाइक दिन में 2-2 3-3 सेशंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ताकि हर तरह के भाव हम तक पहुंच सके और हम उनसे सीख सके। बट अगेन, सब में कुछ ना कुछ प्रयोग भी होते हैं, चाहे छोटे छोटे प्रयोगों को पकड़ के अपने जीवन में लेकर आए, और मृदुता का भी आप दिन में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ये सोच लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आधा घंटा मैंने किसी को कोई भी अपशब्द नहीं बोला, लंबा समय भी नहीं कहा, हाफ एन आवर, धीरे धीरे लगा रहे, आधा घंटा तो बहुत इजीली मैनेज हो गया, 1 घंटा, फिर धीरे धीरे 2 घंटे, एक दिन, एक सप्ताह, इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को अगर हम करके देखिए, ये पॉसिबल है। ओम और अरहम। एक बहुत साल करते करते, अगर हमने 1 साल किसी चीज को जयमाला जी अप्लाई ने अपने आप कर, को अनम्यूट किया। जयमाला जी कुछ कहना चाहती है शायद। जयमाला जी बोलिए। यस, जयमाला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने अनम्यूट किया था अपने आप को, इसलिए मैंने। तो बंधुओं और बहनों, बहुत सुंदर चर्चा भी हमारी चल रही है,
और छोटे छोटे प्रयोग होने चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कल हमने मंत्र का जो कार्यक्रम, हमारा कल जप दिवस है, जप दिवस है कल, और दिन भर जप चलेगा, दिन भर। और पर्यूषण में तो 8 दिन तक कंटिन्यू, रात दिन 24 घंटे जप चलते हैं। जहाँ जहाँ चातुर्मास है, बड़े क्षेत्र है, वहाँ होता है। और यहाँ भी, हमारे यहाँ भी नागपुर में भी दिन भर जप चलने वाला है। लेकिन हमने जो कल प्रयोग करना है, 5-5 मिनट का जप कोई भी कर सकता है। आपको अगर 1 घंटे का जप करने के लिए कहे तो आपको लगेगा बहुत कठिन है, नहीं बैठ सकते 1 घंटा, लेकिन 5 मिनट तो कोई भी कर सकता है। तो हमने 5-5 मिनट के जप का कल कार्यक्रम रखा। मैंने कल बताया भी था, हम 10 ऐसे साधक साधिकाओं को चुनना चाहते हैं जो 5-5 मिनट जप करवाए, और अलग अलग मंत्र, अलग अलग इतने सारे मंत्र है जिसमें हम जप कर सकते हैं। तो अलग अलग मंत्रों का 10 तरह के मंत्र, 10 साधक साधिकाएं प्रयोग करेंगे तो उसका अलग ही आनंद आएगा। तो 5 नाम मेरे पास अभी तक आ चुके हैं, अभी 5 नाम और मुझे लिखने हैं। तो आप भी इसमें जरूर भाग लीजिए, और तल्लीनता के साथ, लयबद्ध तरीके से, शुद्ध उच्चारण के साथ करेंगे। और आपके पीछे पीछे जितने भी लोग जुड़े हुए रहेंगे, वो म्यूट रहते हुए भी मानसिक या वाचिक जप कर सकेंगे। तो इसका आनंद अलग ही आने वाला है। कल हम इस प्रयोग को करने वाले हैं। तो जो भी भाई बहन आपके साथ जुड़ने वाले हैं, सबको जानकारी करवाइए, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जोड़िए, और इसका आनंद जरूर सबको लेना है। और आज 9 बजे भी एक हमारा बहुत शानदार सेशन होने वाला है। अभी पर्यूषण चल रहा है और आगे समश्री आने वाली है। समश्री के दिन सबको एक, किसी को तो उत्साह रहता है, किसी को डर लगता है। क्यों? कि उस दिन खाना नहीं मिलने वाला है। उस दिन खाना नहीं मिलना होता है। उस दिन कहाँ हड़ताल होती है? किसकी? रसोई घर में, रसोई घर की हड़ताल होती है। तो उपवास करना सबको कठिन लगता है। काफी भाई बहन तो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जिनसे उपवास भी नहीं होता है। तो उपवास आसानी से कैसे हो, ये हमने आज टॉपिक रखा है 9 बजे। और कराने वाली रेणु जी कोठारी, जिन्होंने अभी अभी बरसी तप की साधना की, तो उनके लिए तो उपवास मामूली बात है। लेकिन वो बताएगी, हमारे हमें ऐसी टिप्स बताने वाली है जिससे हम आसानी से उपवास कर सकते हैं। जिनको उपवास से डर लगता हो, उनको तो ये एक सेशन अटेंड करना ही है। बिल्कुल। मंजू जी कुछ कहना चाहती है। मंजू जी, यस, अनम्यूट। अच्छा, सामायिक है, सॉरी, आपने हैंड राइज किया इसीलिए। तो आज 9 बजे हम फिर मिलेंगे। समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। तो आज का सेशन हम ये ऐड करना चाहेंगे। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सविता जी, आपका बहुत। का ना हिसार में बहुत सालों बाद शिविर लग रहा है 8 तारीख से। तो अगर कोई उसमें भी जाना चाहे, हाँ, 8 से 15 हिसार, तक रहे। हिसार और हिसार के आसपास में रहने वाले भाई बहन वहाँ संपर्क कर सकते हैं सविता जी से। और कहाँ वो पहुंचना है, आपको एड्रेस और वहाँ का नंबर वगैरह आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो कि समापन की ओर बहुत चले। सालों बाद कह रहे हैं कि लग रहा है। यस। यस, समापन, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। एक पर्यूषण पर्व पे एक पद्य से अपन समापन करेंगे। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए, हम सदा सुखी बन जाए। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ आनंद के अंदर पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो,
इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम हम सब सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। ओम फिटनेस का डोज एक घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज एक 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 घंटा घंटा हर हर रोज। हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज एक 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 घंटा 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 हर 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 रोज। 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 ओम अरहम। ओम आराम। ओम ओम अरहम। आराम। तू कब आया? दादू को तो पता ही नहीं चला।